चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रोसेस स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे कि लास्ट में हमने समझा था कि प्रोसेस क्या होता है, अब देखेंगे हम प्रोसेस स्टेट क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्रोसेस स्टेट क्या होता है। जैसे कि कोई भी प्रोसेस होता है, जैसे कि प्रोसेस मीन्स कि हम काम कर रहे हैं, उसको करने का तरीका एक मतलब कि कितना टाइम लगता है उसको प्रोसेस होने में, उसके कंप्लीट होने में। तो कोई भी प्रोसेस करने के लिए हमें स्टार्ट होने से कंप्लीट होने तक तो कुछ उससे उसको जाना पड़ता है ना, कुछ स्टेज से। ऐसी थोड़ी वो चला जाएगा कि स्टार्ट किया फिर जल्दी से हो गया। मतलब कि कुछ स्टार्ट करता है धीरे 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 करके। जैसे कि हमने क्या है, हमने जब हम ट्वेल्थ में डायरेक्टली हम ट्वेल्थ में तो नहीं पहुंच जाते हैं, बचपन से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास पढ़ते हैं, फिर हम जब ट्वेल्थ में पहुंचते हैं। तो ठीक इसी तरह से वो एक प्रोसेस है ना, एक धीरे धीरे करने का मतलब प्रोसेस है। तो ऐसे ही हम समझते हैं कि प्रोसेस स्टेट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस स्टेट क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है हमारा प्रोसेस स्टेट का डायग्राम। चलिए इसके द्वारा समझते हैं कि प्रोसेस स्टेट होता क्या है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा क्या है, ये हमारा न्यू है। तो न्यू क्या होता है, जैसे कि जब भी हमको प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट कराने के लिए लोड करते हैं ना, तो वो क्या कराते हैं, वो हमारे न्यू प्रोसेस कहलाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि न्यू क्या होता है, हमारा क्रिएट होता है। यहाँ पे हमारी कोई भी फाइल या कोई भी हमारे जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम के लिए हम क्रिएट कराते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग होती है। क्रिएट हो या प्रोसेस के अंदर क्या कराते हैं, प्रोग्राम को कराते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होते हैं हमारे। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे क्रिएट करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यू पे क्रिएट करा रहे हैं। ठीक है, न्यू के बाद हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, रेडी। ठीक है, अब रेडी जैसे कि न्यू और रेडी के बीच के इसको क्या कहते हैं हम, लॉन्ग इसको लॉन्ग टर्म शेड्यूल भी कहते हैं हम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूल। या आपके कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट जैसे कि आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे पूछा जाता है न्यू और रेडी के बीच में जो हमारा गैपिंग होती है, जो हमारी पास होता है, वहाँ पे क्या वो क्या कहलाता है, हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग टर्म शेड्यूल क्या होते हैं, जब हम किसी प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड कराते हैं ना, लोड कराया जाता है, तो वह क्या होते हैं, वो प्रोसेस में तो बनते ही हैं हमारे, तो उस प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, हम उसको क्रिएट करा रहे हैं, तो ये वो कौन सी स्टेट होती है, वो हमारी रेडी स्टेट होती है। और वो असाइन करने के लिए जो भी हम सीपीयू के अंदर असाइन करा रहे हैं ना, असाइन कराने तो उसको क्या है, वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या हो गया हमारा, वो रेडी हो गया। मतलब कि वो न्यू से रेडी पे आने के लिए उसको टाइम लगेगा, मतलब लॉन्ग टर्म शेड्यूल तो है। तो वहाँ पे क्या हमारी प्रोसेस हो रही है। हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि ये क्या होता है हमारा, ये हमारा सेकेंडरी डिवाइस है। ठीक है, अब सेकेंडरी डिवाइस में जो हमारे प्रोग्राम जो भी हमारे प्रोग्राम प्रोसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं ना, न्यू से रेडी में आने के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। वो क्या है, हमारे रेडी कराते हैं। इसको हम और क्या क्या भी कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूल भी कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जैसे कि अब लॉन्ग इसके रेडी के बाद क्या होता है हमारा, इस पे जा रहा है। ठीक है, अब जैसे हमारा क्या जा रहा है, जैसे कि हमने न्यू की बात कर ली, यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये लॉन्ग टर्म जैसे कि लॉन्ग टर्म शेड्यूल। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूल हो गया हमारा। अब लॉन्ग टर्म ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब रेडी के बाद हमारा कहाँ जाएगा, रनिंग स्टेट में जाएगा। ठीक है, अब जब रनिंग स्टेट में जाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है, जो भी हमारे रनिंग स्टेट में जाते हैं ना, देखिए जैसे कि रेडी और रनिंग के बीच में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म था, ये हमारी क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म, STS कह सकते हैं इसको, शॉर्ट टर्म शेड्यूल होते हैं हमारे, ये शॉर्ट टर्म में काम करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या है, इंटरप्ट है। ठीक है, अब इंटरप्ट क्या होते हैं, जैसे कि इंटरप्ट जो भी हमारा इंटरप्ट हो गए उसको होल्ड करे रखता है। जैसे कि वो यहाँ पे तो जा रहा है, रन करा रहा है, डायरेक्टली रन करा रहा है। अब जैसे कि कुछ इंटरप्ट आ जाते हैं, पहले वो उसको क्लियर करेगा। जैसे कि यहाँ पे इंटरप्ट आ गया, तो वो वहाँ पे उसको क्लियर करने के बाद फिर वो अपना आगे अपने क्या करता है, अपने रनिंग स्टेट में आता है। जैसे कि रनिंग स्टेट में तो है वो प्रोग्राम, बट वो उसको क्या करता है, यहाँ पे रनिंग स्टेट में डायरेक्टली वो रनिंग स्टेट में, यहाँ पे वो उसको क्या कहता है, तुम वेट करो अभी, हम जो है पहले उस इंटरप्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं, जो भी रेडी स्टेट में होते हैं ना, उसमें से किसी एक प्रोसेस को हम क्या कराते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हम क्या करते हैं, उसको चुन लेते हैं। ठीक है, अब उस प्रोसेस को चूज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ क्या होती है, एल्गो का यूज़ किया जाता है। अब उन एल्गो को ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमने चूज किए हैं, उनको क्या कहलाते हैं हम, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रनिंग स्टेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए समझते हैं। और अब देखिए ये रनिंग स्टेट हो गया हमारा। अब ये हमारी क्या थी, शॉर्ट टर्म शेड्यूल कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है हमारा, जैसे कि शॉर्ट टर्म तो है ही, ये हमारा यहाँ पे क्या जा रहा है, ये इनपुट और आउटपुट रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे क्या है, उसको वेट कराने को बोल रहा है, फिर उसको कंप्लीट इवेंट में कंप्लीट करा रहा है। अब देखिए ये क्या है, जैसे कि वेट है, रनिंग स्टेट से वेट, जैसे कि जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं रनिंग स्टेट में होते हैं। ठीक है, अभी क्या है, वो हमारे सब रनिंग स्टेट में है। अब रनिंग स्टेट में तो है, अब उसके जो बिहेवियर में जो कोई भी चेंजेस होगा ना, जैसे कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस होगा, वो हमारे क्या कहलाती हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के कारण क्या करती हैं, उसको क्या कहती हैं, वेट कराने को बोल देती हैं, या तो वेट कराती हैं या उसको किस में डाल देती हैं, ब्लॉक स्टेट में डाल देती हैं उसको। ठीक है,
वो उसको क्या कहती हैं, ब्लॉक स्टेट में डाल देती हैं। ये हमारा क्या होता है, वेटिंग होता है। और यहाँ पे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो जब भी तो उसको कंप्लीट करेगा। इसके बाद क्या होता है हमारा, जैसे कि ये क्या हो गया, हमारे कुछ कंप्लीशन हो गए, हमारे इवेंट्स हो गए कुछ, या टर्मिनेशंस हो गई। ये क्या होती है हमारी, जब हमारी कोई भी प्रोसेस पूरा होता है ना, पूरा हो जाता है उसका, जैसे कि कोई हमारा प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया, तो क्या है, कंप्लीट होने में उसको क्या है, उसका एग्जीक्यूशन, जो भी हमारा एग्जीक्यूशन पूरा हो जाता है, जैसे कि जब हमारा वो कंप्लीट हो गया प्रोसेस, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, तो उसका जो एग्जीक्यूशन होता है उस टर्म में क्या होती है, क्या करते हैं, टर्मिनेशन स्टेट आ जाती है। इस स्टेट को, इस प्रोसेस का सारा कंटेंट क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट होने के कारण ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको डिलीट कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा क्या कर दिया था, उसको डिलीट कर दिया जाता है। ये हमारा होता है इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीशन, ठीक है। अब देखिए हम ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि अब चलिए इजी वे में हम समझाते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या, हमने कोई फाइल क्रिएट की। अब देखिए हम क्या करते हैं, अभी हमने एडमिशन लिया कि स्कूल में, ठीक है, स्कूल में एडमिशन ले लिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं एडमिशन लेने की, किस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो हमने वहाँ पे क्रिएट कर लिया ना अपनी इमेजिनेशन। अब वहाँ पे हमने फॉर्म डाल दिया, तो वहाँ पे रेडी हो गए वहाँ पे फॉर्म डालने के लिए। अब वहाँ पे हमने फॉर्म तो डाल दिया और हमारा एडमिशन भी हो गया, लेकिन अभी हमें पता नहीं हमें कौन सा सब्जेक्ट मिला है और हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमें एक्स्ट्रा में कौन सब्जेक्ट मिलेगा, कौन टीचर होगा। तो वहाँ क्या, अभी हमें कुछ अथॉरिटीज़ नहीं मिली है वहाँ पे। तो अभी जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर रनिंग स्टेट में होगा ना, कुछ चीज़ को हम वहाँ पे वेटिंग में डालेंगे कि अरे नहीं, हमें ये चूज़ नहीं करना है, ये सब्जेक्ट नहीं लेना है। और कुछ हम क्या करेंगे, पहले हम ये सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, पहले हम कुछ और भी काम कंप्लीट, जैसे कि हमने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में हम क्लासेस अटेंड करेंगे। तो रनिंग स्टेट में बाद में आएंगे ना, पहले हम सोचेंगे अपना और काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या होता है, ये प्रोसेस स्टेट में, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है धीरे धीरे करके, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस के बाद हमारा क्या आता है, जैसे कि प्रोसेस के बाद आता है हमारा जैसे कि एंड्स, जैसे कि रेडी, और रेडी के बाद जैसे कि हमारा ये क्या है, वेटिंग हो गया, रनिंग के बाद वेटिंग हो गया, वेटिंग के बाद हमारा फिर से वो रेडी जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, सस्पेंड रेडी कहते हैं इसको। जैसे कि ये क्या है, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी में था, तो सेकेंडरी मेमोरी से क्या होता है, ये मेन मेमोरी में मूव कर जाता है, ठीक है। अभी ये सेकेंडरी मेमोरी में था, सेकेंडरी मेमोरी से अभी जब दोबारा से हमारा वेट करने के बाद रेडी में जाएगा, तो क्या कहते हैं, मेन मेमोरी में हमारा मूव करेगा। लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं उनमें थोड़ी सी कमी हो जाती है, उन कमी के कारण क्या है, वो प्रोसेस जो है अपनी सस्पेंड हो जाता है, उस रेडी स्टेट से क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा तब होता है जब हमारी मेन मेमोरी में पहले से ही कुछ हाई प्योरिटीज़ होती है ना, प्योरिटीज़ होने के कारण वो प्रोसेस क्या हो जाता है, वो प्रोसेस नहीं करता, ठीक है। जिसके कारण हमारी जो कि लो प्योरिटीज़ होती है ना मेन मेमोरी में, वो रिमूव हो जाती हैं, वो क्या कर जाती हैं, वो रिमूव हो जाती हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम, रिसोर्स की जो कमियाँ होती हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो किसको भेज देता है, वो फिर से हमारे सेकेंडरी मेमोरी को वो ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मेन मेमोरी हमारी क्या होती है, मेन मेमोरी खाली होने के बाद इसको क्या है, खाली होने के बाद इसको फिर से क्या करती है, वो मेन मेमोरी में मूव कर देती है, ठीक है, फिर से, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही वो क्या करते हैं, फिर हमारा क्या होता है, इसके वेट करने के बाद क्या होता है, हमारा रन हो जाता है, फिर हमारा क्या होता है, एंड पोजीशन में हमारा पहुंच जाता है। जैसे कि किसी भी समय, जैसे कि जो भी हमारा टाइम होता है वो रेडी सीक्वेंस में होता है, रेडी क्यू में होता है, ठीक है। अब जैसे कि रेडी हो गया, रेडी के बाद हमारा क्या हो गया, इस रेडी के बाद हमारा रनिंग में आ गया, या हमारे वो वेट करने के लिए बोल देगा, तो वो क्या है, एक उसके फॉर्म में आ जाता है। फिर वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है उसको। ब्लॉक करने के बाद हमारा क्या कर देता है, वो हमारे मेन मेमोरी में प्रोसेस, जो हमारे प्रोसेस होते हैं उनको खाली जगह दे देता है अपना, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, प्रोसेस स्टेटमेंट पूरा कहलाता है, ओके।